सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है और एसईओ के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना था। अब हम बात करते हैं जो सेकंड टाइप का एसईओ था, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में मैंने ये सिंपल सा एक डायग्राम टाइप का कुछ बनाया हुआ है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। ऑफ पेज एसईओ वो होता है जिसमें आपको वेबसाइट के अंदर कुछ काम नहीं करना है, कुछ टेक्निकल काम नहीं करना है, आपको वेबसाइट की स्पीड नहीं बढ़ानी है, आपको कंटेंट में कुछ काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको लिंक बिल्डिंग करनी है। ओके, आपको ऑलरेडी पता होगा कि लिंक बिल्डिंग क्या होती है। हमारी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पे लगाते हैं तो उसे कहते हैं लिंक बिल्डिंग। आपने ऑफ कोर्स लिंक बिल्डिंग में पढ़ा होगा, लेकिन कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको लिंक बिल्डिंग कौन सी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और जो कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही होती है। तो लेट्स डिस्कस। हम शुरुआत करते हैं जीएमबी से। दोस्तों आपको दिख रहा है जीएमबी, इसका मतलब होता है गूगल माई बिजनेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप किसी भी आप गूगल पे जाते हो और आप लिखते हो कि कॉटन फैक्ट्रीज नियर मी, ओके, कॉटन फैक्ट्रीज के बारे में लिखते हो, तो आप जिस रीजन में रह रहे हो उसके आसपास जो कॉटन फैक्ट्रीज होगी आपको दिखाएंगी, और वही दिखाएगी जो जीएमबी में लिस्टेड है। ओके, तो जीएमबी का सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या होता है कि जो बंदा अगर जीएमबी में अपनी वेबसाइट लिस्ट कर देता है तो उस पर आपकी वेबसाइट की एग्जैक्ट लोकेशन, आपकी वेबसाइट का लिंक, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी, सब कुछ वहाँ पे लिस्ट हो जाती है और बंदा आपको तुरंत मेल कर आपसे कांटेक्ट कर सकता है, आपके बिजनेस के बारे में जानकारी, आपके साथ कोई डील कर सकता है। जीएमबी में बहुत बेनिफिट है। सपोज आप मुंबई में रह रहे हो, मुंबई की किसी रीजन में रह रहे हो और आप कुछ सर्विसेज सर्च करना चाहते हो, मसाज पार्लर ढूंढना चाहते हो, तो आपके जो आसपास जो होंगे ना मसाज पार्लर, वो जीएमबी की लिस्टिंग में दिखाएगा, एकदम एग्जैक्ट होता है। जीएमबी लिस्टिंग इज रियली गुड, लाइक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो आपको एसईओ में, ऑफ पेज एसईओ में अगर आपको लिंक बिल्डिंग करनी है तो आपको जीएमबी लिस्टिंग से स्टार्ट करनी चाहिए। दोस्तों आई थिंक जीएमबी लिस्टिंग आपको समझ में आया होगा, आपने जीएमबी लिस्टिंग किया भी होगा, लेकिन मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें ऑफ पेज में करनी चाहिए, जो कि शुरुआत होती है जीएमबी लिस्टिंग से। अब बात आती है सिंपल एसईओ प्रैक्टिस, जो है इमेज सबमिशन। इमेज सबमिशन, एसबीएम का मतलब है सबमिशन, में इसको नंबर 2 पे देता हूँ। ओके, अब इमेज सबमिशन क्या होता है कि सपोज आपकी कोई वेबसाइट है या आपका कोई बिजनेस है, सपोज आप स्पोर्ट्स प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कोई बैट है, कोई कॉस्ट्यूम है वगैरह, कुछ भी है, हेलमेट है, बॉल है, तो उनकी इमेजेस लगा के आप उन वेबसाइट पे जाओ जो इमेज को होस्ट करती है। अब जैसे पिंटरेस्ट हो गई, फ्लिकर, गूगल इमेजेस, बहुत सारी जो वेबसाइट है जो इमेज को होस्ट करती है, अब वहाँ पे जाओ, आप अपनी प्रोडक्ट्स की इमेजेस अपलोड करो, ठीक है, अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज करो। तो उससे क्या होता है कि जब भी कोई बंदा पिंटरेस्ट या गूगल जैसी साइट पे जाता है, तो कोई किसी भी चीज़ को सर्च करता है, तो आपकी इमेज ज़्यादा दिखाने के चांसेस रहते हैं। उसके थ्रू आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आता है। ओके, ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इमेज सबमिशन बेटर है और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इमेज सबमिशन बहुत बेहतर है, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस गेस्ट पोस्टिंग। ओके, तीसरे नंबर पे आते हैं। गेस्ट पोस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है एसईओ में, और बहुत सारी ऑफ पेज एसईओ प्रैक्टिसेस थी, वो पहले होती थी, अब नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गेस्ट पोस्टिंग की बात करते हैं। गेस्ट पोस्टिंग एवरग्रीन रहती है। आप किसी वेबसाइट में जाते हो, वेबसाइट का जो ओनर है, जो वेब मास्टर है, आप उससे कॉन्टेक्ट करते हो कि मेरे पास एक कंटेंट है, मैं चाहता हूँ आप अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दो। आपने बहुत सारे वेबसाइट पे देखे होंगे कंटेंट वगैरह, इतने सारे पोस्ट करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि उन्हें कौन पोस्ट करता है, हम जैसे लोग ही पोस्ट करते हैं। हम उन वेबसाइट के ओनर से कांटेक्ट करेंगे, उनको मेल करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पर्टिकुलर कंटेंट है मैं चाहता हूँ आपकी वेबसाइट पे पोस्ट हो। तो जो वेब मास्टर होता है वो आपके कंटेंट को चेक करेगा, उनको लगेगा कि आपका कंटेंट सही है, प्लेगियरिज्म नहीं है आपके कंटेंट में और उनके लिए कुछ यूज़फुल है, तो आपकी कंटेंट को एक्सेप्ट करेगा, अपनी वेबसाइट पे लगाएगा और आपको क्रेडिट भी देगा, तो और आपके साथ आपको एक लिंक भी देगा। तो उससे आपकी लिंक बिल्डिंग होती है गेस्ट पोस्टिंग से। गेस्ट पोस्टिंग का सबसे बड़ा अच्छा फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत जल्दी इंडेक्स्ड हो जाते हैं जो हमारे लिंक होते हैं, और सबसे अच्छी बात ये गेस्ट पोस्टिंग की कि गूगल इसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानता है ऑफ पेज एसईओ की, गेस्ट पोस्टिंग की। अब गेस्ट पोस्टिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप किस टाइप की गेस्ट पोस्टिंग यूज़ कर रहे हो, कौन सी डी, कितने डी की साइट ले रहे हो, क्या ट्रैफिक ले रहे हो, ये सब चीज़ें रहती है, ठीक है। दोस्तों मैंने आर्टिकल सबमिशन इधर भी लिख दिया, आर्टिकल सबमिशन इधर भी लिख दिया, आई थिंक इट्स ओके, चलो कोई नहीं। फोर्थ, अब बात आती है आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल्स के बारे में आपको पता है आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स किसी भी चीज़ के बारे में एक आर्टिकल लिखना, कुछ डिस्क्रिप्टिव कुछ टेक्स्ट लिखना, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, आर्टिकल साइट की बहुत अच्छी वैल्यू होती है। किसी टाइम में 2014-15 में आर्टिकल साइट की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, आज उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं आर्टिकल सबमिशन। अब किस चीज़ के बारे में, आपका कोई वेबसाइट है, आपका एसईओ का बिजनेस है सपोज, तो आप एसईओ के बारे में आर्टिकल लिखोगे और किसी आर्टिकल वाली साइट में जाके पोस्ट कर दोगे। जैसे हम इमेज वाली साइट में इमेज पोस्ट करते हैं,
गेस्ट पोस्टिंग वाली ब्लॉगिंग वाली साइट में गेस्ट पोस्ट करते हैं, आर्टिकल वाली साइट में आप आर्टिकल सबमिट करोगे, उससे आपकी बिजनेस की जो वैलिडिटी होती है वो बढ़ेगी, आपकी बिजनेस की ब्रांड इमेज बढ़ेगी, उसकी रीच बढ़ेगी, और गूगल का जो एल्गोरिथम होता है वो ऐसे कंसिडर करेगा कि हाँ आपका बिजनेस जेन्युइन है, आपको उस बिजनेस के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, इसीलिए आप आर्टिकल में पोस्ट कर रहे हो। तो आई थिंक आर्टिकल इज़ रियली गुड। अब बात करते हैं सोशल बुक मार्किंग की। सोशल बुक मार्किंग में वैसा कुछ है नहीं, आपको सिंपल एक लिंक ऐड करना होता है। बहुत सारी सोशल बुक मार्किंग ऐड होती है, साइट होती है, आपको उनमें जाना है, अपनी वेबसाइट का जो पर्टिकुलर लिंक होता है, होम पेज, सर्विसेज के जो पेज होते हैं, अबाउट पेज, वहाँ पे जाना है, आपको उस वेबसाइट पे जाके लिंक लगाना है। अब आप लिंक कैसे लगा सकते हो, आप टाइटल डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो, सीधा लिंक लगा सकते हो। तो सोशल बुक मार्किंग उसी कहते हैं। सोशल बुक मार्किंग में इतना कुछ बड़ा समझाने लायक है नहीं, बहुत सिंपल है। डायरेक्टरी की बात आती है। डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी आपको पता ही है वैसे डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है। अब हम एसईओ में डायरेक्टरी की बात करते हैं। डायरेक्टरी की साइट होती है, उसमें जाते हो आप, उसमें बिजनेस का नाम लगाते हो, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, अपनी वेबसाइट क्या है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, बिजनेस के बारे में बताते हो, एड्रेस, अपना ईमेल वगैरह लगा के डायरेक्टरी साइट में अपलोड कर देते हो। तो क्या होता है कि कुछ महीनों में उसको वो रिव्यू करता है, उसको लगता है सही है बिज़नेस, तो आपकी डायरेक्टरी साइट में आपकी बिज़नेस को वो लगा देता है, अप्रूव कर देता है। तो बहुत सारी डायरेक्टरी साइट्स होती है, साइटेशंस की साइट होती है। साइटेशंस की साइट्स में आपकी बिज़नेस की वैलिडिटी बढ़ती है, उसकी रीच बढ़ती है, उसकी ब्रांड इमेज बढ़ती है, गूगल भी उसको अच्छा कंसिडर करता है साइटेशन और डायरेक्टरी लिस्टिंग वाली साइट को। तो ये भी जीएमबी से मिलता जुलता है, लेकिन ये उसकी पर्टिकुलर साइटें होती है, अलग अलग साइटें होती है डायरेक्टरी की। फॉर्म सबमिशन। अब मैं फॉर्म सबमिशन के बारे में बताता हूँ आपको कि फॉर्म सबमिशन क्या होता है। बहुत तरह के फॉर्म्स होते हैं, कुकिंग फॉर्म्स होते हैं, वीडियो गेम्स के फॉर्म्स होते हैं, मूवीज़ के फॉर्म्स होते हैं, ये सब हमने पढ़ा होगा। तो आपका कोई बिज़नेस किसी चीज़ से रिलेटेड है, सपोज़ आपके कपड़ों का बिज़नेस है, ठीक है, आपने कपड़ों के फॉर्म सर्च कर लिए, मतलब उसी से पर्टिकुलर फॉर्म सर्च करो। ऐसा नहीं कि आपके कपड़ों का बिज़नेस है, आपने गेम्स वाले फॉर्म सर्च कर लिए, वहाँ पे जाके आप लिंक सबमिशन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना अपने को। कपड़ों का बिज़नेस है तो कपड़ों के फॉर्म्स निकालो। वहाँ पे आपने देखा होगा कि लोग डिस्कशन करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, बातें करते हैं, तो हम उन डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, अपने ओपिनियंस रखो, अपने लिंक रखो। ओपिनियंस के साथ साथ सीधा लिंक मत रखो, क्या होता है कि लोगों को लगेगा आप स्पैमिंग कर रहे हो, ओके। तो आप उनके साथ जब लोग आपके ओपिनियन का रिप्लाई देंगे तो मे भी शायद आप अपने बिजनेस का लिंक शेयर कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि एक जेन्युइन ट्रैफिक आता है, वो बंदा जिसके साथ उस कम्युनिटी जिसमें आप डिस्कस कर रहे हो, आप अपना बिजनेस का लिंक लगाओगे तो लोग वहाँ से आपको विजिट देंगे, तो जो कि अच्छी बात है। तो फॉर्म सबमिशन कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करके उनमें डिस्कशन करना, ओके। अब बात आती है वीडियो सबमिशन की। हमने इमेज सबमिशन के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ते हैं वीडियो सबमिशन के बारे में। जैसे हम इमेज सबमिशन करते हैं वही हम वीडियो क्रिएट करके अपने बिजनेस की मार्केटिंग वीडियो बनाएंगे, डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाएंगे, उन पे हम डिस्कस करेंगे, ये सब चीज़ें डिस्कस करके हम सीधा अपलोड कर देंगे। किस पे? वीडियो वाली साइट पे। अब सोचो कि वीडियो वाली साइट कौन सी? यूट्यूब है, डेली मोशन है, वीमियो है, सैकड़ों तरह की साइटें हैं जो वीडियोज़ को एक्सेप्ट करती है। आप वहाँ पर जाके अपनी वीडियो वीडियो जो क्रिएट की हुई आपने वहाँ पे अपलोड करोगे, उससे आपकी रीच बढ़ेगी और ब्रांड इमेज इंक्रीज़ होगी। मैं ये सब जो चीज़ें बता रहा हूँ, आप जहाँ जहाँ सबमिशन करते हो, वीडियो की जगह वीडियो, इमेज की जगह इमेज, उनके साथ साथ अपना लिंक भी लगाओ बिजनेस का, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब बात आती है क्वेश्चन एंड आंसर वाली साइट, ठीक है। एक साइट थी याहू आंसर्स, कोरा, बहुत सारी साइटें हैं, रेडिट वगैरह, जहाँ पे अब जनरल क्वेश्चन कोई पूछता है तो लोग उस क्वेश्चंस का रिप्लाई देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर सपोज़ कहीं एसईओ से रिलेटेड बात हो रही है और आपका एसईओ का बिजनेस है, तो वहाँ पे जाके आप आंसर दोगे, आंसर के साथ साथ अपने बिजनेस का लिंक भी लगा दोगे, उससे जेन्युइन आपको ट्रैफिक मिलेगा, लोग आपके आंसर को देखेंगे, आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, जो कि बहुत अच्छा मतलब एसईओ, ऑफ पेज एसईओ प्रैक्टिस है। दिस इज़ रियली गुड। डॉक्यूमेंट शेयरिंग, ये है नंबर 10। जैसा कि हमने देखा वीडियो सबमिशन, इमेज सबमिशन, अब एक डॉक्यूमेंट सबमिशन भी होता है। पीडीएफ में आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, और वेबसाइट पे बहुत सारी ऐसी साइट है जो डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करती है। डॉक्यूमेंट सबमिशन आज रियली गुड क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी के लिंक होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर अपना खुद का एक कंटेंट होता है। उस कंटेंट को हम पीडीएफ फॉर्मेट में या वर्ड फॉर्मेट में उन साइट्स पे अपलोड कर रहे हैं, साथ में अपने बिजनेस का लिंक भी लगा रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपकी वेबसाइट की ऑफ पेज स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। सोशल मीडिया शेयरिंग की बात की जाए, 11 नंबर।
अब अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, ट्विटर पे शेयर करो, रेडिट पे करो, टम्बलर पे करो, पिंटरेस्ट पे करो, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। जितने ज़्यादा सोशल मीडिया शेयरिंग करोगे और जितनी ज़्यादा वहाँ पे ऑडियंस होगी वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इंस्टाग्राम यूज़ करो, यूट्यूब यूज़ करो, बस अपने बिजनेस को बढ़ाओ यार, यही करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको। सोशल मीडिया पर जाके लोगों से बात करो, इंटरेक्ट करो उनसे, अपनी सर्विसेज उनको बताओ, पेज क्रिएट करो, वो करना है आपको। प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज में, प्रेस में क्या होता है, कुछ इवेंट्स, कोई इंसिडेंट हम प्रेस में लगाते हैं। अब आप क्या होता है, प्रेस रिलीज वाली साइट जो न्यूज़ के जैसे होती है, आप उन पे जाओगे, आपकी कोई वेबसाइट है, सपोज आपकी कोई वेबसाइट है, आपका कोई फूड का बिजनेस है, राइट। आप प्रेस वाली साइट पे जाके कंटेंट बनाते हो, कुछ कंटेंट लिखते हो जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, और वहाँ पे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई इंसिडेंट या इवेंट जो भी आप उस पर जाके वहाँ पे पब्लिश करोगे। सपोज आपका कोई फूड का बिजनेस है तो आप उस पर लिखोगे कि हाँ हमने कुछ ऐसा फूड का बिजनेस कुछ ऐसा लॉन्च किया। एक इवेंट होगा जो आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी इवेंट होगा वो आपको वहाँ पे बताना है, ठीक है। और वो एकदम जेन्युइन होना चाहिए कि आपने कुछ ऐसा किया है, ऐसा नहीं कि वो फेक हो, आपने कुछ किया ही नहीं हो और अपने इवेंट बना के वहाँ पे लिंक बिल्डिंग के लिए कर लिया, तो वो अच्छा नहीं है। और हालांकि प्रेस रिलीज के जो ऑफिस एसईओ आपका इंप्रूव करता है, राइट। अब क्या रह गया, अब रह गया वेब 2.0 साइट नंबर 13। वेब 2.0 क्या होता है? वेब 2.0 ऐसी साइट होती है जिसके अंदर इमेज, लिस्टिंग डायरेक्टरी, वीडियो, सोशल बुक मार्किंग, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, आर्टिकल, गेस्ट पोस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें होती है। उनमें मल्टीमीडिया हम शेयर कर सकते हैं, वॉल पोस्टिंग होती है। जैसे वेब 2.0 साइट की बात की जाए तो जैसे है टम्बलर है, राइट। बहुत सारी ऐसी साइटें हैं जिनमें वॉल पोस्ट होती है, मल्टीपल्स उसमें सबमिशन होते हैं, यूज़र को फ्री एक्सेस मिलता है खुद को कंटेंट क्रिएट करने का, ठीक है। कंटेंट क्रिएट होते हैं उनके अंदर, हम खुद कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमारे पास अपने कंटेंट का फुल एक्सेस है, हम ही उसे अप्रूव करेंगे, हम ही उसे पब्लिश करेंगे। वेब 2.0 साइट से आपकी वेब ऑफिस बहुत अच्छा इंप्रूव होता है। और वेब 2.0 साइट से जो अच्छी वेब 2.0 साइट होती है जिनका DA हाई है, उन पे जहाँ पे आप लिंक ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग करते हो तो आपकी वेबसाइट का जो DA है वो बढ़ जाएगा और क्या बोलते हैं उसको, ऑफ पेज स्कोर आपका बढ़ेगा। ये जो इतने मैंने बताया ना, उसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ पेज अगर आप इतना कर लेते हो तो एनफ है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट इन सब चीज़ों के अगेंस्ट भी है कि जो पुराने टाइप के सबमिशन है, कुछ एक्सपर्ट सोशल बुक मार्किंग नहीं करवाते हैं, इनके लिए डॉक्यूमेंट शेयरिंग नहीं करते हैं, आर्टिकल शेयरिंग नहीं करते हैं, प्रेस रिलीज नहीं करते हैं, वो ज़्यादा फोकस करते हैं, आर्ट डायरेक्टरी भी नहीं करते हैं। हालांकि वो सिर्फ साइटेशन और GMB लिस्टिंग करते हैं, इमेज सबमिशन करते हैं, वेब 2.0 करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, छोटी मोटी चीज़ों पे करते हैं हम। हालांकि एक बात ध्यान रखना, जब भी आप ऑफ पेज पे काम करो, लिंक बिल्ड करो, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप स्पैमिंग नहीं करो। एक वेबसाइट पे एक लिमिटेड लिंक्स बनाओ, एक लिंक बनाओ, 2 लिंक बनाओ, 4 लिंक बनाओ। ऐसा नहीं कि आपने लिंक के मतलब ऐसे लाइन लगा दी, आपकी वेबसाइट स्पैम में काउंट होगी और आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा उस चीज़ से। दोस्तों आई थिंक इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में आप रिप्लाई दे सकते हैं कि हाँ ये ज़रूरी है क्या। तो मैं आपको बस यही चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।